सद्गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो पाए हुए हैं इंसान हैं और इंसान के बूते पर इन्होंने पाया हुआ है, तो आवश्यक है कि उन लोगों के लिए जिस तरह से मेहनत की वो चाहते कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपनी सफाई करें। पहले हम कहते हैं कि पहले पार कराओ, एक तो ये कि अंधेरे में इसकी सफाई कराओ, धीरे धीरे एक एक चीज़ को खोजते खोजते। एक ये है कि आपको आंखें दे दे और फिर आप सफाई करो। दो तरीके हो सकते हैं। तो हमारा तो माँ का तरीका कि हमसे देखा ही नहीं जाता। जहाँ तक हो सके आप अपनी आंखें पालें और जल्दी से अपनी सफाई कर लें और इस महान तत्व को आप पालें। यही चीज़ है, और तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। इसको पाए बगैर कुछ होता नहीं। आज तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि आत्मा को पाए बगैर ही कोई चीज़ हो जाती, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। माने लिखने वाले भी जो पहुंचे हुए लोग हैं उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा। क्राइस्ट लीजिए या मोहम्मद साहब लीजिए या कोई लीजिए, सबने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन, वो होना ही चाहिए। उसके बगैर आप समझ नहीं सकते। क्राइस्ट ने भी कहा है कि यू विल बी कॉलिंग मी क्राइस्ट क्राइस्ट आई विल नॉट नो, क्रिश्चियंस के लिए कहा। उन्होंने कंडोलिनी के बारे में अनेक बार कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, फायर ट्री कहा है, तरह तरह से इसको कहा हुआ। लेकिन ये ईसाई लोगों को क्या समझ में आएगा? इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि अति सूक्ष्म संवेदना है। भाई साहब बहुत शरीफ आदमी रहे होंगे कि जो मिलिट्री में रहे, कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ मिलिट्री में लोग इतना पढ़ते भी नहीं उस वक्त, बाद में इन्होंने पढ़ा होगा, वकीली जब की होगी। मिलिट्री के लोग अपने इसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इतना पठन नहीं किया। और पठन करने से भी, पठन पाठन से भी दिमाग जो है वो ज़रा कुछ कंडीशन तो हो ही जाता है। जैसे आज हमने राय साहब से पूछा, कल वो एमपी साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है बुला लो उनको। तो मैंने कहा फिर क्या? कल वो ज़रा, उन्होंने उनका दोष ये बताया, वो ज़रा पढ़े लिखे ज़्यादा है। ये भी दोष हो जाता है, पढ़ लिख कर अपने कंसेप्शंस बन जाते हैं। तो क्राइस्ट ने कहा था कि यू हैव टू बी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। छोटे बच्चों जैसे अबोधिता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, तब हो जाता है। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है और उसके बाद आनंद भी बहुत जल्दी आने लग जाता है। किसी किसी को देर लगती है, किसी को आनंद पहले आता है, फिर इसका पूरा सत्य समझ में आता है। जैसे लेडीज़ हैं, उनको आनंद ज़्यादा आता है, उनको सत्य वत्य से कोई मतलब नहीं, वो अपने आनंद में बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जाने कुंडलिनी कहाँ है, चक्र कहाँ है, फलाना कहाँ है। ये छोटे बच्चे भी हैं, ये अपने आनंद में आके सो जाते हैं, इनको भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं। पर सब्जेक्टिव नॉलेज होने की वजह से आप जान ही जाते, चाहे आप उसको बुद्धि से जाने या न जाने, आप जान ही जाते। वो किस प्रकार, वो आज मैं आपको बताऊं। आपसे कल मैंने नाभि चक्र के बारे में कहा और ये भी कहा कि अगर हमारे देश का नाभि चक्र अगर प्रबुद्ध हो जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से मिट जाए। अब इस नाभि चक्र पे एक बात ज़रूर बतानी होगी, जो कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस पे दो तरफा दो नाड़ियाँ इसके साथ में चलती हैं और बहुत ही निगड़ित है, बहुत ही नज़दीक है। इन नाड़ियों में से जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जैसे कोई स्वाद हमको मिला या पेट में जो भावना हुई, जो भी कुछ है वो इसी से कार्यान्वित होता है, सबकॉन्शियस की आइडिया। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग हैं उनको एलर्जीज है। अब एलर्जी जो है वो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी उसके बारे में कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाई होगी, उससे नुकसान हो चुका होगा पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी हो चुका होगा। तो जब भी वो चीज़ अंदर जाती है फौरन उसका रिफ्लेक्स आ जाता है और आपको फिर से एलर्जी हो जाती है। और राइट साइड में भी सूर्य की नाड़ी, सूर्य की नाड़ी में भी जो कुछ भी आप आगे के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, उसका भी सूर्य चक्र भी वहीं पे है। तो सूर्य और चंद्र चक्र नाभि चक्र के दोनों साइड। और इन नाड़ियों पे जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, स्पेशली भैरवनाथ का चलन वलन रहता, ऊपर से नीचे तक वो जाते रहते हैं। और जो राइट साइड की नाड़ी है सूर्य नाड़ी, उसमें हनुमान जी का चलन वलन है। अब एक साहब आए, वो कल मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने मानते, मैंने क्यों मानते हैं? अभी कोई वजह होनी चाहिए। आप हनुमान जी को ही क्यों मानते? कोई चीज़, कोई आपको मंत्र देता है, कहता कि चलो तुम सूर्य नमस्कार, तो आखिर क्यों? आपको क्या ज़रूरत है सूर्य नमस्कार करने की? उसका भी साइंस है।
अगर आपके अंदर ऑलरेडी सूर्य है बहुत ज़्यादा तो आपको बिल्कुल सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर किसी के अंदर लेफ्ट साइड ज़्यादा हो तो वो सूर्य नमस्कार करे। अब जिसकी लेफ्ट साइड ज़्यादा बढ़ी हुई है वो राइट साइड करे, और जिसकी राइट साइड ज़्यादा बढ़ी है वो लेफ्ट साइड करे। इसका भी शास्त्र है। ऐसा तो शरीर में भी नहीं होता है। समझ लीजिए आपकी नाक में तकलीफ है तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे केमिस्ट की दुकान खा लें। तो हाँ और था, ये 2 नाड़ियाँ हैं। इस नाड़ी को स्वच्छ रखने के लिए आसनादि जो भी बताया गया है ये पूरा हठ योग अष्टांग योग है। उसमें कोई आप एक चीज़ लेकर के करें सिर्फ कि हम आसन कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई। क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं, कौन से चक्र पे कर रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, वो बगैर जाने हुए बस सब सवेरे से उठे पश्चिमोत्तासन करो, ये आसन करो, वो आसन करो। और ये भी ज्ञान जो हमारे पास आया है ये उन लोगों ने वो लोग लाए हैं जो कि जंगलों में गए और वहाँ पर गुरुओं के साथ रहे भी, और गुरुओं ने कहा कि तुम ठीक नहीं जाओ। वो तो निकालने पे ही लगे रहते हैं। गुरु लोग तो बहुत मुश्किल से टिकाते हैं। उनकी तो 7 मंजिल पहले चढ़नी पड़ती, पहले किस पे एक चिमटा मारते रहते हैं, देखते हैं कि इसकी खोपड़ी कहाँ तक साबित है, इसकी श्रद्धा कहाँ तक है हमारे ऊपर। जब वो बिल्कुल ही ठिकाने का हो जाता है तब उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो बीच के निकले हुए आधे अधूरे लोग होते हैं, ये बस ये आसन कहीं कुछ ले करके चले आए और लगे गुरुजी बन गए और सिखाने लगे। उससे इतना नुकसान होता है कि हठ योग करने वाले, जो सो कॉल्ड हठ योग जिसे मैं कहती, सिर्फ आसन करने वाले का हमेशा हृदय चक्र पकड़ जाता है। अभी एक साहब होंगे यहाँ भी बैठे हुए, उनको हठ योग में हृदय का विकार हो गया। तो उनको फिर उन्होंने बताया कि अब हृदय का विकार हो गया तो अब ये दूसरे आप आसन करो, वो भी हृदय के। तो मैंने कहा कि ये किस सिलसिले में, माने सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, ये तभी हो सकता है जब आप पूरी चीज को देखें। तो ये 2 नाड़ियां जो नाभि चक्र के दोनों तरफ में है, इन दोनों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसमें से जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है उसी के कारण मैं आपसे गुरुओं को मना करती हूँ। वो ऐसे कि इस तरफ में जितना कुछ मृत है, जो कुछ सबकॉन्शियस में है, जो भूत है, वो सारा है। उससे आगे आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस है लेफ्ट साइड। तो जो कुछ मरे हुए हैं वहीं पर है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद भी वो तृप्त नहीं होते, बड़े दुष्टात्मा होते हैं। कभी आत्महत्या की वजह से, कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं मर जाते हैं, उनको लगता है चलो बच्चों पे फिर से आ जाए, वो वही मंडराते रहते हैं। ये लोग जो मंडराने वाले हैं यही जो है हमारे ऊपर असर कर जाते हैं। इन्हीं को बैड स्पिरिट्स कहते हैं और इन्हीं को स्पिरिट्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अरे ये भूतात्मा होते हैं। और ये जो भूतात्मा है, इनमें से जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी जगह चले जाते हैं प्रेत लोक में। वो कोई आपके अंदर घुसते नहीं, आप पे असर नहीं करते। पर ऐसे बहुत से लोग मंडराते रहते हैं। फिर आजकल के ज़माने में जो बहुत से गुरु लोग हैं, ये सब लोग राक्षस हैं। बहुत से राक्षस ही इसमें, जैसे महिषासुर ने जन्म ले लिया है, रावण ने जन्म ले लिया है, और बकासुर ने जन्म ले लिया है, और कैसे नाम का है, रक्त बीज ने जन्म ले लिया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से राक्षसिनों ने भी जन्म ले लिया, अब वो गुरु बने बैठे। तो ये लोगों ने भी बहुत से ऐसी अपनी आर्मी लेके आए हुए हैं जो कि वायरस की जैसी है। वो आज्ञा चक्र पे बिठा दें आपके तो वो चली जाएगी आपके लेफ्ट साइड में, आप खिंच जाएंगे उधर। ये लेफ्ट साइड का जो प्रॉब्लम है, इसमें तरह तरह से लोग करते हैं। जैसे आपके घर में एकदम से लगा कि एक गणपति आ गए, ये सब कल युग में हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपने सोचा मेरे घर में माँ गणपति आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा समुद्र में फेंक डालो बेटे उसको। गणपति लाने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा के काम नहीं, मटीरियल चीजों को इधर से उधर हिलाने का भगवान को कोई और कोई काम नहीं। तो वो गणपति आ गए, उसकी पूजा शुरू। आज जैसे यहाँ देवी जी बैठी थी, इन पे भी वैसी ही बाधा है लेफ्ट साइड। उससे शरीर में तकलीफ होने लगती, बदन हिलने लग जाता है। सारा जितने भी हमारे यहाँ मेंटल केसेस हैं, ये सारी लेफ्ट साइड की वजह से आती है। अब बहुत से घरों में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रेतात्मा होते हैं। कल ही एक सरदार जी आए थे, उनको, उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ थी। पता हुआ उनका पुराना घर है, उनको रात में कुछ कुछ दिखाई भी देने लग गया। क्योंकि जब आप उस एरिया में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस के एरिया में चले जाते हैं, तो आपको ये भूत वूत दिखाने भी लगते हैं। ये बात सही है कि ये है, लेकिन उसके रास्ते में जाना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा काम क्राइस्ट ने किया। क्राइस्ट आज्ञा चक्र पे है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया कि भूत और प्रेत के अंदर जाना नहीं, उनसे कोई मतलब रखना नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा ईसाई लोग भूत प्रेत को मानते हैं और उन्हीं के अंदर घुसते हैं। माने लंदन में कोई ऐसा चर्च नहीं होगा जिसके अंदर मुर्दे न गड़े हों।
अगर आप रियलाइज हो ले तो आप उस चर्च में जा ही नहीं सकते, पहले मुर्दे गाड़ के रख दो। कोई आप वेस्टमिनिस्टर अबे में जाइए तो वहां सारे राजे महाराजे जिन्होंने 7-7 बीवियां मार डाली उनके मुर्दे गड़े। अरे कोई सेंट के भी हो तो ठीक है, समाधि बनी हुई है। राजा महाराजाओं के गाड़ने तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं, वहां के खासकर बड़े अनाचारी होते हैं। अपने यहाँ तो सदाचारी लोग होते हैं, लेकिन वहां तो अनाचारी लोग होते हैं बिल्कुल राजा महाराजा, और वो वहीं मुर्दे गड़े पड़े हुए। और सारे लोग वहाँ प्लानचेट करेंगे, उनके यहाँ पेंटिकॉस्टल्स क्या क्या, सारा क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा भूत विद्या। लेकिन यह भूत विद्या अपने यहाँ भी कम नहीं है, तांत्रिकों ने भूत विद्या बहुत हासिल कर ली है। और वो यही, किसी को आप उनको 5 रुपया दे दीजिए, वो किसी को कहेंगे इसको हम खत्म कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसके पीछे भूत लगा देंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज है, आदिवासी लोग ये बहुत काम करते हैं। अब वो लोग गुरु बन के भी घूमते हैं, आपके अंदर एक भूत भर दिया, आप है उनकी अंगूठियां पहना रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं। इसमें 1-2 अनुभव आपको बताए। एक देवी जी बहुत रईस घर की थी, और उनके पति साहब आए, उससे कहने लगे कि मुझे बाबा जी ने एक अंगूठी दी। तो मैंने कहा भाई आप बहुत रईस आदमी है, आपके पास कितनी अंगूठियाँ? कहले मेरे पास बहुत अंगूठियाँ। फिर मैंने कहा आपने अंगूठी क्यों ली? कहले उन्होंने दी प्रसाद तो मैंने ली, पर मैंने कहा तुमको क्यों दी? तुम्हारे ड्राइवर को देते। और ऐसे अगर दाता है तो अपने देश का सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, तुमको दी काहे के लिए? क्योंकि तुमसे कुछ ना कुछ ठगा होगा। कहले ठगा तो नहीं। मैंने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तो ये सब नहीं देने वाली तुमको, अंगूठी वगैरह तो तुम जाके सराफा में खरीद। तुम मेरे पास आए हो तो मैं तो परम दूंगी, और ये अंगूठी पहले फेंकना पड़ेगी आपको समुद्र में। तो कहले नहीं माँ, हम तो इसलिए आए हैं कि हमारे घर के बहुत से हीरे गायब हो रहे। मैंने कहा आपकी पत्नी को लेके आइए, वो लेडी डॉक्टर है। वो आई तो देखा कि उस पर बिल्कुल भूत बैठा हुआ, उसको बंधन दिया, देखती हूँ उसके अंदर भूत बैठा हुआ। फिर निकाला उसका भूत, हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। हमने कहा कि भाई क्या होता है? कहले पता नहीं, कोई मेरे अंदर आदमी आता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये बाबा को दे दो। तो मैं ही खुद निकाल के देती हूँ, मैं खुद देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे पूरी समय वो आदमी खाते रहता है, मेरे दिमाग में सजेशन देते रहता है, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मुझसे कहता है कि ये पत्थर है। तो मैंने कहा कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी स्त्री हो और विवाहिता हो, अब तुम्हारे जो भी हीरे या जो भी तुम्हारे पास में है, ये तुम्हारे अपने पति के दिए हुए कमाई के हैं, माँ बाप के दिए हुए हैं, जो भी हैं। और तुम गृहस्थ में रहती हो, तुमको 4 जेवर पहनने चाहिए। गृहस्थी में औरतों को जेवर पहनना पड़ता है, अलंकृत रहना पड़ता है, तुमको तो इसकी जरूरत है। ये तुम्हारे लिए अगर पत्थर है तो उस आदमी के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी। वो बाबा जी तुमसे क्यों ले रहे हैं? तुम क्यों नहीं ऐसा सोचती? जब मैंने उसके बुद्धि पे आघात किया तो उसकी एकदम आग जागृत हुई, अभी तर 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 तर, तर वो कांपने लगे। बहरहाल अब तो ठीक है और उनके प्रश्न भी सॉल्व होगा। लेकिन एक बता रही हूँ मैं आपसे बात कि इस तरह की चीजें लोग करते हैं कि आदमी को किस तरह से भुलावे में डाला जाए। अब वो अंगूठी जब तक आप पहने रहेंगे, आपकी मजाल नहीं कि आप और कोई बात सोचें, आप अभिभूत रहेंगे उस अंगूठी से। यहाँ तक कि आप अगर एक टीका यहाँ लगा ले उनके हाथ से, गए आप। क्योंकि वो भी बड़े होशियार होते, वो आपकी कमजोरी जानते कहाँ काम करना है। तो लेफ्ट साइड के आदमियों में अनेक तरह की कमजोरियां होती हैं और अनेक तरह से आपको पकड़ते हैं। विशेषता औरतें होती हैं, औरतें इस मामले में बहुत कमजोर होती हैं। अब उनसे शुरू किया उनके पति का बखान कि तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे लिए जेवर बनाते हैं। उसने कहा नहीं भाई वो तो कुछ है, उनकी कोई दूसरी औरत है। अब भर दिया उसके मन में किंतु, और मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूँ। ऐसे तो बहुत से करते हैं, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें बड़ी पढ़ी लिखी औरतें भी विश्वास करती हैं, मैं आपसे बताऊँ। और फिर हो गया, उसके बाद में सारे जेवर जो है उनको दे देते। ये लेफ्ट साइड की जो बात है ये अपने यहाँ इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इतने तरह तरह के गुरु निकल आए हैं और इन्होंने यही विद्या, सारी प्रेत विद्या, श्मशान विद्या वगैरह जो थी ये करे। इसे हमारे यहाँ पहले भानुमति का पिटारा कहते थे। समझ लीजिए हमारे पिता के समय के जो लोग थे वो सब ये बातें जानते थे। लेकिन आप लोग अंग्रेज हो गए, आपने मैकॉले साहब ने आपको अंग्रेजी सिखा दी, आप सभी जानते। अभी भी अपने आदिवासी लोग वगैरह ये काम काफ़ी करते हैं, यहाँ पर खोप लेंगे और वहाँ से खून नहीं निकलेगा, और कभी कभी वो अपने को लटका देंगे और इधर से उधर कूदेंगे। और ये क्या परमात्मा के काम हो सकते? ये एक सोचने की बात है। फिर ये लोग मेंढक जैसे चिल्लाएंगे, कभी है तो शेर जैसे चिल्लाएंगे। अब आपको क्या मेंढक और शेर होना? ये अगर आदमी सोच ले तो आपकी नाभि चक्र में आप ये चीजें घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल इसके लिए हमारे सहयोग में बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप अपने को बचा सकते हैं, और बचाना पड़ेगा। रात को 12 बजे बाहर जाना वगैरह गलत चीजें हैं।
इतनी ये दुष्ट प्रवृत्तियां मंडरा रही हैं। फिर लोग हैं शराब पीते, शराब से ऐसे ही नाभि आपकी कमजोर हो जाएगी, नाभि कमजोर हो गई, उस पर बाधा बैठाने में कुछ लगता है। शराबी आदमी पे ऐसा शराबी आके बैठता है कि वो खुद शराब पीता है और वो जो शराबी है उसको कोई मजा ही नहीं आता। क्यूबा में एक औरत हमें मिली थी, उसके पति ने हमें बताया, बिल्कुल दुबली पतली छोटी सी, कि ये एक विस्की की बोतल पूरी नीट पी लेती। तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम कैसे पी लेती हो? तो उसने कहा कि माँ मेरे अंदर आप नहीं देखते, एक बड़ा भारी भीम का है, एक निग्रो है, वो पीता है, मैं तो नहीं पीती, वही पीता है, वो मुझसे कहता कि पिला मुझे। बहरहाल वो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसकी इतनी बारीक बारीक चीजें कि आपको बताने लगो तो वो भी एक बड़ी भारी कथा हो जाए, लेकिन आपको रोज के इसमें आएगा। अब हमारे सहयोगी जैसे आपने कुछ बातें शुरू की, वो कहते हैं हाँ हमें पता है, क्योंकि ये रोज ही दिखाई देता है, रोज ही देखते हैं तमाशे क्या होते हैं और ये धंधे क्या होते हैं। अब जैसे किसी को मैं कहती कि भाई पैर पे नहीं आओ, नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन एक देवी जी थी, उनके पति आए होंगे, वो मैंने कहा था इनको पैर पे नहीं लाना, जबरदस्ती ला, बेहोश हो गई मेरे पैर। अगर किसी को मिर्गी आ रही तो मेरे सामने जरूर आएगी मिर्गी, क्योंकि वो सब नखरे और सब धंधे यहाँ करेंगे। उनके अंदर में जो भूत ऊत आते हैं ना लोगों के, जिसको लोग कहते हैं देवी आ रही, ये बड़ा ही कॉमन है, इनके देवी आ गई। हमारे महाराष्ट्र में जितनी नौकरानियां हैं सबके अंदर देवी आती। अरे कोई देवी को कोई धंधा है या नहीं? सोचिए आप कि ऐसे नौकरानियों के अंदर में देवी आ गई। अपने समाज में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, पढ़े लिखे लोग इस चीज में फंसते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि परमात्मा ये सब धतिंग क्यों करेंगे। ऐसे तरह के लोग हैं, मैंने उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब राइट साइड के जो लोग हैं, अब ये इसमें जरूर मैं बताऊंगी कि मैं अभी कोवलम गई थी, कोवलम में मैंने देखा कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि घर के ही अंदर मुर्दे गाड़ते, वहीं जलाते। तो मैंने कहा ये क्यों करते, आप बताइए कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी, और वहां गरीबी आ ही जाएगी। इधर से भूत आया, उधर से लक्ष्मी जी गायब, इधर से बोतल आई, उधर से लक्ष्मी जी गायब। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी नाभि हम ठीक रख लें, माने आप किसी के मृत्यु के यहाँ भी गए, बस वहां जाकर के किसी से मिल लिया और आ गए। अपने माँ बाप से भी यही कहना चाहिए कि हम लोग ठीक है, अब आप फिर से जन्म लीजिए, कोई हमारी फिक्र नहीं करिए, आप दूसरे योनि में, हम दूसरे योनि में। मृत्यु के बारे में पढ़ना, ये थर्ड आई के बारे में पढ़ना, प्रेत लोक के बारे में पढ़ना, ये सब चीजों से आदमी की जो है नाभि एकदम खराब होकर के उसकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है। दूसरी चीज, राइट साइड में भी लोग ये काम करते हैं। राइट साइड का काम ऐसा होता है कि जैसे राइट साइड में रामचंद्र जी का चक्र है, हनुमान जी का है, तो राइट साइड में ऐसा काम करेंगे कि आपको राम का मंत्र दे दिया। किसी ने कहा अच्छा राम का मंत्र बोलो, गए आप ट्रांस के अंदर चले गए। अब राम नाम का एक कोई भूत ही आपके अंदर आएगा, परमात्मा तो नहीं आ सकते ना। आपने किया क्या, क्यों आए परमात्मा आपके अंदर? आपका परमात्मा से कोई संबंध जुटा है? लोग परमात्मा को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कोई जेब में बैठा हुआ है या कोई नौकर है। कुछ काम हुआ, मेरे बेटे को नौकरी लगा दे, श्री राम। मेरी बीवी को ठीक कर दे, श्री राम। अरे भाई आपकी कितनी पूंजी परमात्मा के पास संपदा है। मैं तो कहती हूँ कि एक अगर आपको राजा से मिलना हो तो भी आपको 17 मर्तबा पता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब आप जाके मिलते हैं। एकदम डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते। और जो राजाओं के महाराजा हैं उनको आप इस तरह से पुकारते हैं जैसे आपके बगल में बैठे हो। इसी तरह की कोई भी नाम दे देंगे, कोई आइन दे देंगे, कोई रीम दे देंगे, और कुछ कुछ लोग तो यहाँ तक नाम अजीब अजीब देते हैं कि अमेरिका से साउथ अफ्रीका से एक साहब, उनको संस्कृत नहीं आती है, तो उन्होंने नाम लड़कों को सिखाया। ये हमारे शिष्यों में से कुछ वहां से आए हुए हैं, उनको वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे नाम, क्या इंगा पिंगा ठिंगा। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ लेगा, लेकिन वो बेचारे 1 साल तक रटते रहे और सब उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ, नाभि चक्र पकड़ा। तो ये दोनों जो नाड़ियां हैं इसको समझ लेना चाहिए। ये भूत विद्या है। जो मरे हुए लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं वो राइट साइड में जाते हैं। वो आपके अंदर आ गया, समझ लो एक भूत ऐसा कि जो इस जिंदगी में आराम से नहीं बैठ सका, ना किसी को बैठने दिया। अब वो उसको लगा कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, वो आपके अंदर आ गया भूत बनकर। तो आपको ऐसा दौड़ाएगा कि आपकी चाल तो होगी साइकिल की और वो आपको जेट के हिसाब से ले जाएगा। थोड़े दिन में आपकी बॉडी जो है ऐसे ऐसे होने लग जाएगी। ऐसे लोग हमेशा 10 साल के बाद में रैटल करने लग जाते, सारा बॉडी से हिलने लग जाता है। इसको समझना चाहिए चीज क्या है।
इसको जानना चाहिए कि सुप्रा कॉन्शियस से आए हुए ये भूत है और ये आपके अंदर घुस गए। पर बड़े बड़े गवर्नमेंट इस चीज को मान रही, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो जल्दी से काम करें। उनके अंदर एक भूत बिठा दिया।